नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और थैंक यू आप सभी का कि मेरी जितनी भी पिछली वीडियोस अभी आई हैं और जो आ रही हैं उनको बहुत सारा प्यार देने का। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं अभी उससे ज़्यादा लोग वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। और प्लीज़ आप कमेंट्स भी कीजिए और वीडियो और ना सब्सक्राइब करके भी जाइए, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट मिलेगा। तो आइए आगे चलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज जो है हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। मार्केट में एक ऐसी दवाई आई है जिसका नाम है प्रिज्व आई ड्रॉप्स। एक्चुअली में ये आई ड्रॉप्स जो हैं ये एक बीमारी है प्रिस्बायोपिया, उसका इलाज करती है कुछ समय के लिए। एक्चुअली में अब ये समझते हैं कि ये जो दवाई आई है ये क्या इंडिया में ही पहली बार आई है या कहीं और भी आ चुकी है। एक्चुअली में ये जो दवाई है प्रिज्व वीयू आई ड्रॉप्स, ये इंडिया में तो एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने उतारी है ये दवाई। और इस दवाई को 20/8/2024 को जो है भारतीय ड्रग विभाग जो है ड्रग कंट्रोल विभाग है उसने इसको अप्रूव किया और ये कहा कि आप ये दवाई इंडिया में मार्केट कर सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। पर अभी क्या हुआ है कि एक हालिया जो चीज़ पता लगी है वो ये पता लगी है कि जब कंपनी ने इसका मार्केटिंग की तो उसके बाद जो इंडिया का ड्रग एंड रेगुलेटरी विभाग है उसने इसके ऊपर 4 सितंबर 2024 के करीब जो खबरें आई हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके ऊपर बैन लगा दिया जो मैंने देखा। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में भी हम जानेंगे। एक्चुअली में जो ये दवाई है वो दवाई जो एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने बनाई है, उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो दवाई है इसको अगर कोई आदमी या औरत कोई भी मतलब कोई भी ह्यूमन अपनी आंखों में इसको एज ए ड्रॉप डाल लेता है तो ड्रॉप जब अपनी आंखों में डाल लेता है तो 15 मिनट तक जब वो ड्रॉप उसकी आंखों में रहेगी, लगभग यही उन लोगों ने टाइमिंग क्लेम किया है। तो उसके बाद लगभग 3 से 4 घंटे तक जो वो व्यक्ति होगा, वो मरीज होगा, उसको प्रिस्बायोपिया जो बीमारी होती है उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। अब प्रिस्बायोपिया क्या होती है? प्रिस्बायोपिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारी आंखों का रेटिना होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हमारी जो आंखों का रेटिना होता है वो कोई भी जो इमेज होती है, यानी आप मुझे देख रहे हैं और मैं जैसे अभी कैमरा को देख रहा हूँ तो इसकी जो इमेज है वो मेरी आंखों में बन रही है और वो जो इमेज मेरी आंखों में बन रही है उस इमेज को मैं देख पा रहा हूँ। तो वो कैसे बनती है वो इस डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे कि हर किसी की जो लाइटिंग होती है, कहीं से भी जो लाइट का सोर्स है उससे लाइट आती है और उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके यानी परावर्तित होके वो किसी भी मनुष्य की आंखों के अंदर जाती है। और जब वो हमारी आंखों में जाती है तो आंखों में पीछे की साइड जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो रेटिना है। तो उस रेटिना के ऊपर वहां पे एक फोकल पॉइंट बनता है, यानी जो वो रोशनी है वो जाके वहां पे मिल जाती है। तो अगर वो रेटिना के ऊपर बनती है जैसे नॉर्मल लोगों के बनती है तो वो उस इमेज को देख पाते हैं। पर प्रेस्बायोपिया में क्या होता है कि जो वो फोकल पॉइंट होता है, मतलब रोशनी आई ऑब्जेक्ट पे पड़ी और आपकी आंखों में जब आई तो वो रेटिना में ना बन के रेटिना से पीछे बनती है, जिसके कारण वो इमेज जो होती है उस मनुष्य को धुंधली दिखाई देती है या कई बार मतलब इतनी डिस्ट्रैक्ट वो दिखाई देती है कि वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता या उसे पढ़ नहीं पाता। तो इस प्रेस्बायोपिया बीमारी में ये होता है कि जो समीप की चीज़ें हैं, जैसे कि ये मेरी कॉपी रखी हुई है मेरे पास, तो अगर मेरे को ये बीमारी है, ज़्यादातर ये 40 से 45 से बड़ी उम्र के लोगों को जनरली होती है। तो इसमें जैसे मैं पास की कोई भी चीज़ अगर पढ़ता हूँ तो मेरे को इस चीज़ की इमेज मेरे रेटिना में साफ साफ नहीं बनेगी और मैं इस चीज़ को साफ साफ क्लियरली नहीं पढ़ पाऊंगा कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए जनरली अभी क्या होता था, जैसे कि मेरा चश्मा है, जो मेरा तो खैर दूर का है पर कई लोग पास का भी चश्मा लगाते हैं, तो वो ग्लासेस जो है वो यूज़ करते हैं और उन ग्लासेस से ना जब भी लाइट ग्लास पे पड़ती है तो ग्लास उनको एडजस्ट करता है उस लाइट के एंगल को और वो रेटिना के ऊपर सटीक तौर पे पड़ती है और जो आदमी होता है वो उसको पढ़ पाता है, उन वर्ड्स को या उस इमेज को, पास की इमेज को देख पाता है। तो अब ये जो दवाई है जिसका नाम है प्रिज्व व्यू आई ड्रॉप्स, यही दावा करती है कि
कोई भी मरीज जो प्रेसबायोपिया का मरीज है वो इस दवाई को अपनी आंखों में डाले, 10-15 मिनट तक उसको रखे और 10-15 मिनट के बाद 3 से 4 घंटे तक बिना ग्लासेस के, बिना किसी और चीज की हेल्प के वो नजदीक की जो चीजें हैं उन्हें पढ़ पाएगा, उन्हें देख पाएगा और उसे कोई समस्या नहीं होगी। यानी जो रेटिना है वो उसका सिकुड़ के या बड़ा होके ऐसा हो जाएगा कि जो फोकल पॉइंट बनेगा लाइट का, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है, मतलब जो इस चीज को हमें देखना है उससे जो लाइट आ रही है वो उसके बिल्कुल रेटिना की स्क्रीन पे एग्जैक्ट बनेगा, जिससे कि वो उस चीज को देख पाएगा। पर जब इस कंपनी ने, यानी जो एंटोड फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनको ये लाइसेंस मिला और मतलब इंडिया ड्रग एंड कंट्रोल विभाग से जब उन्हें लाइसेंस मिला तो उसके बाद बता रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया इस चीज़ का, तो कई जगह इसको ऐसा माना गया, पता नहीं क्या बात हुई, कि इसको ये माना गया कि ये ज़्यादा भ्रामक प्रचार है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें चीज बताई गई है। तो इसके कारण जो इंडिया का ड्रग एंड कंट्रोल विभाग है उसने इस दवाई को, अभी जो खबर मेरे पास आई है, उसने इसको बैन कर दिया और कहा कि ना ही इसकी मार्केटिंग होगी, ना ही ये मार्केट के अंदर इसको बना के बेचा जाएगा। तो अभी तो फिलहाल ये है कि देखते हैं अब ये दवाई मार्केट में आ पाती है नहीं आ पाती, अब ये कितनी अच्छी रहेगी कितनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें और भी कुछ समस्याएं जो मुझे लगती है कि भाई जैसे आप लेजर ऑपरेशन करवाते हैं, मैंने एक रिसर्च करी और कई लोगों से मिला भी ये वीडियो बनाने से पहले, जो खासकर मेरे दोस्त या रिलेटिव हैं जिन्होंने मतलब लेजर ऑपरेशन करवाया, तो मेरे को ये पता लगा कि एक बार जब कोई भी बंदा किसी भी एज का लेजर ऑपरेशन करवा लेता है तो उनकी आंखें जो होती हैं वो ऐसी हो जाती हैं कि कुछ समय के बाद उनका जो चश्मा होता है कई बार रिटर्न हो जाता है और फिर उसके बाद कोई इलाज काम नहीं करता, यानी वो दोबारा से ऑपरेशन नहीं करवा पाते और उनकी आंखें वैसी की वैसी बनी रह जाती है। अब कभी ये जो दवाई है, इस दवाई में भी यही समस्या ना हो कि भाई अगर इस दवाई को कोई बंदा यूज़ करे तो इस दवाई को यूज़ करने के बाद उसकी आंखें कभी इतनी डैमेज ना हो जाए कि वो दोबारा रिकवर ना कर पाए। तो देखते हैं ये दवाई आखिर क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि कंपनी ने भी कुछ ना कुछ दावा किया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। पर अब देखते हैं कि भारत का जो ड्रग एंड रेगुलेटरी विभाग है इसको कितने अच्छे तरीके से ध्यान देता है और अप्रूव कर पाएगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।